गाइज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आप अपने रेज्यूमे में ऐड करना चाह रहे हो या अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया है तो ये एप्लीकेशन बना सकते हो। और ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक वीडियो में बनाना सिखा दूंगा। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबी लंबी वीडियोस बना रखी हैं, सीरीज़ पूरी बना रखी है सिर्फ एक ही एप्लीकेशन का। बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहो। मैं आपको सारे बेसिक्स एंड्रॉयड के इवन बेसिक्स भी मैं बता दूंगा और ये वाला एप्लीकेशन भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग यहाँ पे जो लेटेस्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज रही कोटलिन वो यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि क्या हम लोग बनाने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको बनाना सिखाता हूं। बहुत ही सिंपल है और कमाल की ग्रेट एप्लीकेशन है। और हमने यहाँ पे अपना एमुलेटर लॉन्च किया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या एक्चुअली हमें क्रिएट करना है। तो हमारे पास यहाँ ऐप है, मैं पहले ही लॉन्च करता हूँ। तो जैसे मैंने ऐप लॉन्च किया तो सबसे पहले आपने वहाँ पे एक लोडर दिखा होगा। सबसे पहले इमेज लोड हुई है। इमेज लोड होने का मतलब सबसे पहले वहाँ पे प्रोग्रेस बार टाइप का एक फोटो दिखी एंड देन एक इमेज दिख रही है और शेयर बटन दिख रही है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल ऐप है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट इसमें बहुत कुछ है। अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे फिर से हमें लोडर दिखा और लोडर दिखने के बाद हमें एक इमेज अलग से लोड हो गई, दिख गई। फिर से मैं क्लिक करूंगा तो जितनी बार मैं क्लिक करूंगा हमेशा यहाँ पे एक नई इमेज लोड होगी। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, आप देखोगे हर बार एक नई इमेज लोड होगी एंड इट इज़ नॉट अ इमेज, इट इज़ अ मीम। और ये मीम सर्वर से आ रही है, इंटरनेट से आ रही है। दैट मीन्स आप जितनी बार क्लिक करते जाओगे हमें हर बार एक नई मीम यहाँ पे मिलती जाएगी। इंटरनेट ऑन होना चाहिए आपके सिस्टम में, हर बार सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और वहाँ से नई मीम फेच कर लेगा अपने आप से, आपके इसमें डेटा को दिखा देगा, ऐप में डेटा को दिखा देगा। एंड आप क्लिक करते जाइए, बार बार नई मीम इंटरनेट एपीआई से यूज फेच होके आपके इस ऐप में आ जाएंगे। तो बहुत ही कमाल का ऐप है रैंडम मीम जनरेटर। यहाँ पे हर बार एक रैंडम मीम जनरेट होगी एंड इसको आप पढ़ सकते। तो शेयर बटन पे क्लिक करके गाइस हम लोग इस मीम को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो भी ऐप आपके सिस्टम में इंस्टॉल है सारे ऐप यहाँ पे दिख जाएंगे। गाइस ऐप बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जैसा गाइस आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है सबको पता है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा और आई होप सबको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या मैक या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना आता है। तो आप इंटरनेट पे जाओगे और एंड्रॉयड स्टूडियो नाम से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल कर लोगे। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला है, आप बता सकते हो। मैं इस पर भी एक बना दूंगा वीडियो जिसमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना सिखा देंगे, एमुलेटर इंस्टॉल करना सिखा देंगे एंड सारी चीज़ आपको सिखा देंगे। तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना एंड दैट्स इट। आपको सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए। अब ऐप को रन करने के लिए, ये तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हो गया। ऐप को रन करने के लिए आप या तो एमुलेटर यूज़ कर सकते हो, जो अभी हम लोग यूज़ करेंगे, या आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, एज अ एमुलेटर, या अपने फ़ोन में डायरेक्टली यूएसबी डिबगिंग ऑन करके अपने फ़ोन में डायरेक्टली अपने ऐप को रन कर सकते हो। तो इसमें से आप एमुलेटर और फ़ोन में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं बता दूंगा कैसे यूज़ करना है एंड सिंपली ये चीज़ जो होगी वो हम रन करने के लिए, तो बस हमें ऐप को डेवलप करना है और ऐप को रन करना है, दैट्स इट। ये दोनों काम करने हैं। तो जब हम पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो पहली बार ओपन करेंगे, तो जब हम लोग पहली बार ओपन करेंगे तो हमें ये वाली विंडो ओपन मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं कर रहा है, आपको न्यू प्रोजेक्ट दिखेगा तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं भी आपको सारी चीज़ बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एंड दूसरी चीज़, अगर आप पहले से ऐप डेवलप कर रहे हो तो आपको फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड आप देखोगे न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा सो आप देखोगे ये कुछ चीज़ें बोल रहा है हमसे। ये हमसे बोल रहा है कि भैया जो आपकी होम स्क्रीन होगी या एक्टिविटी जो होगी, स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या इसमें रखना चाह रहे हो, नो एक्टिविटी चूज करना चाहते हो, बेसिक एक्टिविटी या बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, कैसे स्टार्टिंग आप चाहते हो भाई। तो हम कहेंगे यार एम्प्टी एक्टिविटी। अभी ये मुझे एम्प्टी एक्टिविटी मतलब खाली ब्लैंक एक्टिविटी चाहिए और बाय डिफॉल्ट ये खुद से चूज होता है। तो अगर आप नहीं चूज करोगे तब भी एम्प्टी एक्टिविटी अपने आप से चूज हो जाएगी। तो और नीचे देखोगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे पहले से दी हैं। हम एम्प्टी एक्टिविटी को चूज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड ये आपसे कुछ जो डिटेल पूछ रहा है वो डिटेल आप भर दीजिएगा। जैसे एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम, लिख देते हैं मीम शेयरिंग ऐप। तो मैंने यहाँ पे मीम शेयरिंग ऐप डाल दिया। ये हमारे ऐप का नाम है और पैकेज का नाम है। पैकेज का नाम यूनिक होना चाहिए क्योंकि जब आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो प्ले स्टोर पे तो वहाँ पे जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है वो आपका एप्लीकेशन का नाम होता है। तो आप क्या करो, com
आपने आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है तो आप उसका उल्टा डाल दो। जैसे अगर मेरा नाम है www.durgesh.com मेरी वेबसाइट है, तो मैं com.durgesh डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे com.meme शेयरिंग ऐप डाल देता हूँ। एंड ये लोकेशन कहाँ हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, सिंपली जो लैंग्वेज है यहाँ पे कोटलिन और जावा है, तो मैं यहाँ पे कोटलिन यूज़ करूँगा क्योंकि हम लोग कोटलिन को यूज़ करके अपना ऐप बनाने वाले हैं। एंड सिंपली हम लोग मिनिमम एसडीके सबको पता है, मिनिमम एसडीके मतलब कम से कम कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन है जहाँ हमारा ऐप रन करेगा। तो मेरा 5.0 है। ये जो 5.0 वर्जन है लॉलीपॉप, ये 98% डिवाइसेस को टारगेट कर रहा है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है आप इसको इसी वाले वर्जन को रखिएगा। लेटेस्ट वर्जन अवॉइड करें चूज करने से, क्योंकि वो बहुत कम लोगों के पास इंस्टॉल होता है। धीरे धीरे आप अपग्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको लेगेसी सपोर्ट चाहिए तो, हालांकि मुझे तो नहीं चाहिए, बट मुझे एंड्रॉइड का लेटेस्ट चाहिए, लेगेसी सपोर्ट नहीं चाहिए, तो इसको मैं टिक नहीं करूंगा, सिंपली मैं फिनिश कर दूंगा। एंड थोड़ा सा वेट करूंगा जब तक चीज़ें बिल्ड प्रॉपर नहीं हो जाती। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो नीचे राइट टॉप पे यहाँ पे ग्रेडल इज बिल्डिंग ऑप्शन चल रहा है। ये वाला कंप्लीट होने के बाद ही आप अपने ऐप को टच करिएगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड स्टूडियो को टच करिएगा। इसके बीच में कुछ आप टच मत करिएगा, इंटरनेट ऑन कर दीजिएगा, और इंटरनेट ऑन होना चाहिए और ये सारी चीज़ें बिल्डिंग होनी चाहिए। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इस पर मतलब कोई काम करेंगे, अदरवाइज हम लोग कोई काम नहीं करने वाले। तो गाइस हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। अब हम लोग ऐप को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई ऐप को बनाते हैं, रन करते हैं, या कोई भी ऐप आप पहले से बनाया भी ऐप अगर आप कोई रन करते हो तो उसमें स्क्रीन दिखती है। और गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि स्क्रीन को हम लोग एक रफ भाषा में बोले तो वो एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक जो हमको स्क्रीन दिखती है वो एंड्रॉयड में उसको हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिविटी। तो जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी, एक स्क्रीन स्टार्टिंग में जब हम लोग ने ऐप बनाया था तो एक स्क्रीन वहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी हम लोगों ने क्रिएट की थी, तो वही एक्चुअली हमारी क्या थी, होम स्क्रीन थी। बट आप देखिए जो एक्टिविटी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो पहला पार्ट होता है डिज़ाइन, क्या यूज़र को हमें दिखाना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ अ डिज़ाइन। एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ अ डिज़ाइन। और अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो लॉजिक। जैसे आपने डिज़ाइन पे एक बटन बना रखा है, डिज़ाइन पे आपने एक बटन बना रखा है, तो जब आप उस बटन को क्लिक करते हो, उस डिज़ाइन पे जो बटन दिख रही है उसको अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होगा। बटन पे आपने सपोज क्लिक किया तो क्या करना है, ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लॉजिक। और ये लॉजिक जो होगा, क्लिक पे जो आप लॉजिक लिखोगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से होगी। तो डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से नहीं की जाती है। जो लॉजिक हम लोग लिखते हैं, बैकएंड का कोड जो एग्जीक्यूट होता है वो हम लोग बेसिकली करते हैं अपने लॉजिक की हेल्प से। तो जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो एंड्रॉयड हम लोग XML की हेल्प से करना है। जैसे अगर हम वेब की बात करें तो वेब में हम लोग डिज़ाइन करते थे HTML की हेल्प से, बट जो उसके जैसे हम लोगों ने वेब पे एक बटन बनाई है तो उसके बटन के क्लिक करने पे क्या लिखना है वो हम लोग बताते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम लोग जो डिज़ाइनिंग है पूरा XML से करेंगे। एंड हम लोग जो लॉजिक लिखेंगे वो हम लोग जावा और कोटलिन की हेल्प से लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए जावा और कोटलिन किसी से भी लिख सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने चूज़ किया है कोटलिन, तो हम कोटलिन की हेल्प से उसका लॉजिक लिखेंगे। तो हमारे पास दो फाइलें हैं, ठीक है। एक फाइल जैसा मैं अभी हम लोगों ने देखा, एक फाइल डिजाइनिंग के लिए है हमारे पास, एंड दूसरी जो फाइल है वो लॉजिक के लिए। डिजाइनिंग के लिए जो फाइल होती है वो हमारे RES फोल्डर्स में होती है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ RES फोल्डर के अंदर जो लेआउट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर सारी हमारे लेआउट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा लेआउट, ठीक है, लेआउट नाम से फोल्डर है, उसके अंदर सारे लेआउट जितने भी एक्टिविटी की डिजाइन होंगे सारे रखे होंगे। और हमारे पास एक ही एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML है। तो यहाँ पे .xml आया समझ में। तो ये हमारी स्क्रीन है, होम स्क्रीन है। अब इसमें तो सिर्फ डिज़ाइन लिखेंगे। अगर मैं इसको पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे ये डिज़ाइन है, हेलो वर्ल्ड लिखा है। ये हमारी होम स्क्रीन थी जो हम लोगों ने बनाई थी, एम्प्टी स्क्रीन थी जो हम लोगों ने बनाई थी। लेकिन इसका बैकएंड का कोड आएगा हमारे यहाँ पे, जो आपने com.पैकेज बनाया था उसके अंदर मेन एक्टिविटी। तो ये है उसके फ्रंट एंड का कोड जो यूज़र को दिखेगा, UI जिसको बोले EY मैं यहाँ पे लिख दूँ EY यूज़र इंटरफेस। और उसके बैकएंड का कोड हमारे पास है मेन एक्टिविटी .kt मीन्स कोटलिन। तो हमारे पास इसके बैकएंड का ये इंटरलिंक्ड है किससे, बैकएंड के कोड से, मेन एक्टिविटी .kt। और अगर जावा की फाइल होती तो .java फाइल होती। तो हर एक एक्टिविटी के पास दो चीज़ें होंगी, एक XML फाइल होगी और एक उसके
पीछे चल रहा हुआ कोड दैट इज अ कोटलिन कोड। तो अगर मैं यहाँ पे कोई बटन बनाता हूँ तो हमें यहाँ पे बनाना होगा उसका लॉजिक, उस बटन के क्लिक करने पे क्या करना। सो आई थिंक आप बेसिक समझ गए होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा XML से UI बनानी है एंड कोटलिन से हमें उसका लॉजिक लिखना है। और ये दोनों फाइलें आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये दोनों फाइलें आपस में कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्टेड है ये चीज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट अब हम लोग चलते हैं और अपना काम स्टार्ट। आप देखिए यहाँ पे हमें पूरी XML में डिजाइनिंग करनी। पहले हम अपने ऐप को रन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। बैकएंड का कोड, लॉजिक तो हम लोग बाद में लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐप को रन करूँ तो ये ग्रीन बटन दिख रहा है, इस ग्रीन बटन में क्लिक करेंगे। हमारा एमुलेटर ऑलरेडी पहले से मैंने बना रखा है। एमुलेटर बनाना आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे एमुलेटर बनाते हैं, और साथ ही साथ मैं एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन का वीडियो भी बना दूंगा। तो मैंने अपने ऐप को रन कर दिया, ऐप रन हो रहा है, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा यहाँ पे ऐप रन हो चुका है और ऐप में आप देख सकते हो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक बार दिख रहा है, एक्शन बार, और यहाँ पे हमारे ऐप का नाम लिखा है मीम शेयरिंग ऐप, और बीच में एक हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो ये बेसिकली हमारी एक्टिविटी, होम एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है, पहली वाली एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बैकएंड का कोड मेन एक्टिविटी वाला, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमें इसी पे काम करना है। एंड सबसे पहले हम लोग अपना लेआउट बना लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली एक फोटो की जगह चाहिए और यहाँ पे एक शेयर बटन चाहिए, और ये हमें एक्शन बार भी नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको सब थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे, ये हमारे डिजाइनिंग है, हम इसको पकड़ के तमाम चीज़ें इधर उधर खिसका सकते हैं। यहाँ कुछ नई चीज़ लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। एंड कोई चीज़ हम चाहें तो यहाँ पे ला सकते हैं इस एक्टिविटी पे। जैसे अगर आप इधर देखो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे ला सकते हैं, कुछ लिखना चाहें, कुछ बटन लाना चाहें ला सकते हैं, एंड कुछ इमेज व्यू लाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग इमेज व्यू ला सकते हैं। तमाम तरीके की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, बट अभी हम लोग सब हटाने वाले हैं। जो चीज़, एक चीज़ और बताऊंगा, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाते हैं वो यहाँ पे आता जाता है। ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट ट्री है। तो सपोज हमने ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लिया, या हटा के हम लोग इमेज लाते हैं या बटन लाते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, हम लोग ने यहाँ बटन ले आए। अब हम लोग इस बटन की प्रॉपर्टी कहीं भी रख सकते हैं, और जो कंपोनेंट है उसको रखना, ऑर्गेनाइज करना जो काम है वो हमारे कंपोनेंट मैनेजर्स का होता है, या लेआउट मैनेजर्स जो बोलते हैं उनको, लेआउट मैनेजर्स, उनका काम होता है कैसे हम कंपोनेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस समय अपने एप्लीकेशन को रन करूं तो हम लोग ने बटन लगाया है, बट बटन लगाने से बटन यहाँ पे नहीं आएगा। मैं बताऊंगा क्यों। देखना, बटन जब हमारा ऐप स्टार्ट होगा तो ये देखिए बटन हमारा यहाँ पे आया। अब मैंने रखा तो यहाँ पे, बट आया यहाँ पे। तो ये जो मैनेजमेंट है, कैसे कंपोनेंट को ऑर्गेनाइज करना है, ये बेसिकली होता है लेआउट मैनेजर्स की हेल्प से। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारे लेआउट हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है, एंड देखोगे तो छोटे छोटे यहाँ पे आइकन्स भी बने हैं जो काम ये करते हैं। तो अभी अगर कंपोनेंट ट्री की बात करें तो सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे हमारे पास लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट में हम लोग काम करना है। जो बटन हमने ऐड किया वो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ऐड किया। अगर इसका कोड मैं दिखाऊं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 3 ऑप्शन है, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। अगर मैं कोड पे चलूँ तो आप देखोगे सबसे पहले हमारा यूज हुआ कंस्ट्रेंट लेआउट, एंड देन उसके अंदर बटन यूज हुई है। आई थिंक आ रहा समझ में। तो कंस्ट्रेंट हमने नहीं सेट किया था, इस पर कंस्ट्रेंट हमने नहीं सेट किया था, और इसीलिए ये बटन यहाँ पे जा रहे थे। जब हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो बटन जहाँ हम रखेंगे वहाँ पे हमारा ये दिखेगा, बटन दिखेगी। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम बटन हटा देते हैं और यहाँ पे हमें सिंपली एक व्यू लाना है। अच्छा, बटन की प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे बटन है, इसको मैंने खींच के यहाँ पे बटन लिया। इसकी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे बटन के ऊपर का टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। मैं वही दिखाना चाहूँगा। आपके पास सर्च बटन है, यहाँ पे आप सर्च कर लो टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट चेंज कर दो। सपोज आप यहाँ पे क्लिक मी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लिक मी, एंड एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देखो क्लिक मी आ जाएगा। इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च करो, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करो बैकग्राउंड, एंड आप देखोगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। रेड कर दोगे तो ये बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। रेड नहीं हुआ तो ठीक है। एंड हम लोग बैकग्राउंड कलर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक सेट नहीं हो रहा है, तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। आप एक्सप्लोर कर लो इसके बारे में, एंड सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फॉरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट साइज, सब कुछ आप सेट कर सकते हो। सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे करके एंड आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट है, एंड इवन आइकन ग्रेविटी है, ऑटो टेक्स्ट है, एंड तमाम चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज है। अगर टेक्स्ट साइज बढ़ाना है तो बाय डिफॉल्ट 14 SP, अगर इसको 20 SP करना है तो आप देखोगे टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सा मतलब है कि आप हर एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ क्योंकि हमें चाहिए इमेज व्यू, एंड हम इमेज व्यू को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। और ये पूछ रहा है कि
कौन सा आप डिज़ाइन करते समय कौन सा आइकन यूज़ करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और टेम्परेरी मैं यूज़ कर लूँगा थोड़ी देर के लिए, ये वाला आइकन जो यूज़ कर लूँगा। बट यहाँ पे हमें लानी है दूसरी फोटो, तो अभी मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको इसको सेंटर पे लाने के लिए ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको पकड़ के ऊपर करिएगा, एंड ये वाला पॉइंट इसको पकड़ के इधर करिएगा, ये वाला पॉइंट है इसको पकड़ के इधर करिएगा, चिपका दीजिए, एंड ये वाला पॉइंट इसको पकड़ के नीचे से चिपका दीजिए। दैट्स इट। अब आपका जो इमेज है वो सेंटर पे दिखेगी। हम लोग इसकी विड्थ को भी कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर आप इसकी विड्थ देखोगे तो अभी इसकी विड्थ ठीक है, विड्थ लेआउट विड्थ में देखोगे रैप कंटेंट लगा हुआ है, इसको मैं क्या कर दूंगा 0 dp। हम नहीं कंट्रोल करने वाले, 0 dp करोगे तो अपने आप से विड्थ फैल जाएगी। एंड हाइट भी क्या करूँगा मैं, लेआउट हाइट को भी मैं यहाँ पे 0 dp कर दूंगा। सो आप देखोगे अपने हिसाब से जितनी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो पाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, एंड हमारा इमेज फुल विड्थ एंड फुल हाइट पे दिखेगा। तो ये हमारी विड्थ, ये हमारी बेसिकली इमेज हो गई, यहीं पे हमारी इमेज आएगी। एंड इमेज अगर रन करेंगे, अभी ऐप को रन कर देंगे तो कुछ ऐसा सच नहीं दिखने वाला, मैं दिखा दूंगा। हमारी फोटो जो रैंडम फोटो आ रही थी वो तो यहाँ पे अभी नहीं दिखने वाली। सो आप देखोगे कुछ नहीं दिखने वाली, ठीक है। बट एक्चुअली यहाँ पे इमेज आएगी भी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ, एंड हम लोग आते हैं इस इमेज व्यू की एक ID दे देते हैं। ID देने के लिए आप बहुत सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप कोड में आ जाओ। कोड में यहाँ पे मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ, एंड ID ऑलरेडी पड़ी हुई है इमेज व्यू। तो हम इस इमेज व्यू को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ID चेंज करना चाह रहे हो तो फोटो या my_image व्यू कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको सिंपली बताया है। आपकी मर्जी, आप चेंज करो कि ना करो, वही यूज़ करो या कुछ और रख दो। और ये ID किस लिए है, बेसिकली ये ID इस एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब हम अपनी कोड से कुछ अगर इसमें चेंजेस करने होंगे, फोटो में बदलाव करना होगा, रखना होगा, तो हम लोग इस माई इमेज व्यू को यूज़ करेंगे, माई इमेज व्यू ID को यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग इसको समझते हैं, इस वाली क्लास को थोड़ा समझते हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक एक्टिविटी क्लास है, क्लास का नाम है माई एक्टिविटी, एंड ये एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। तो ये बेसिकली पहले से प्री डिफाइंड क्लास है जिसकी प्रॉपर्टीज मेन एक्टिविटी ले रहा है। सारी एक्टिविटी की स्क्रीन जो प्रॉपर्टी पहले से डिफाइंड है वो इनहेरिट कर रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें एक फंक्शन ओवरराइड किया गया है, ओवरराइड फंक्शन ऑन क्रिएट। तो बस आपको कुछ नहीं समझना है, समझना ये है, मैं जितना समझा रहा हूँ उतना समझना है। ऑन क्रिएट जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा कब, जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट होगी। तो ये एक एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल का एक फंक्शन है। जैसे ही एक्टिविटी क्रिएट होती है फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, एंड जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये सुपर का ऑन क्रिएट कॉल करता है। एंड आपके कंटेंट में जो कंटेंट है उसमें देखो एक्टिविटी main.xml फाइल को ये प्लेस कर देता है एज अ व्यू। तो हमें यहाँ पे कोड लिखना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ मैसेज लगाना चाह रहा हूँ log.e, एंड आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर, ऐसे ही मैं मैसेज दे रहा हूँ और दिस इज टेस्टिंग मैसेज। तो आप देखोगे एक मैसेज दिखेगा। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली ऑन क्रिएट तभी चलता है जब हमारा एक्टिविटी क्रिएट होती है। तो मैंने सिंपली रन कर दिया ऐप, एंड देखना एक्टिविटी क्रिएट होगी। इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ, ठीक है। एक्टिविटी हमारी क्रिएट हुई होगी, ऑब्वियसली बात, क्रिएट हुई एक्टिविटी, और हमारा मैसेज आ गया होगा। बट मैसेज कहाँ आया होगा उसको देखने के लिए आप आओगे सिंपली रन पे, एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको दिख जाएगा, ये देखिए एरर है क्योंकि मैंने log.e किया था तो रेड कलर से आया, दिस इज टेस्टिंग मैसेज। इसका मतलब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है यार, हम लोग को फोटो लोड करनी है इंटरनेट से। फोटो लोड करनी है इंटरनेट से। मैं आपको एक बार समझाता हूँ, समझाने सिंपल आप ये समझिए, जो हमारा ऐप है वो, जो हमारी ऐप है यहाँ पे, इसके पास तो रैंडम फोटो है ही नहीं। ये हमारी ऐप है, ये हमारी ऐप है, तो इसके पास रैंडम फोटो तो है ही नहीं, ये कहाँ से बार बार फोटो को दिखाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इंटरनेट पे में से बहुत सारे सर्वर्स हैं जो API हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटरनेट है, यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हैं, ठीक है। अब मैंने एक डिब्बा बनाया, इसका मतलब एक ही सर्वर नहीं है, जो हमें प्रोवाइड करते हैं API मतलब एक URL होगा, एंड इस URL को हम लोग यूज़ करके रैंडम फोटो को गेट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली ये URL सर्वर से इंटरेक्ट करा रहा होगा मैं, तो हम क्या करेंगे अपने ऐप में इसी URL को कॉल करेंगे, एंड ये URL सर्वर से रैंडम मीम का URL हमें दे देगा। मीम का URL मतलब फोटो का URL हमें दे देगा, और वो URL हमें ऐप में मिल जाएगा, और हम यहाँ पे अपने इमेज व्यू में शो करा देंगे, अपने इमेज व्यू में उस URL को
दिखा देंगे, दैट मीन्स फोटो हमारी विजिबल हो जाएगी। तो बार बार हम यही करेंगे, जब भी आप उस बटन पर क्लिक करोगे तो हम कॉल करेंगे अपने एपीआई को, और एपीआई क्या करेगी, सर्वर से डेटा को फेच करेगी। अभी सर्वर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, वी आर नॉट मेंटेनिंग द सर्वर, हमें सिर्फ डेटा से मतलब है। ये सर्वर इंटरनेट पे पहले से मौजूद है, कौन मेंटेन कर रहा है, कैसे रैंडम फोटो जनरेट हो रही है, हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें URL को कॉल करना है। वी आर मेंटेनिंग अवर ऐप, दैट्स इट। और बहुत सारी एपीआईज जो होती हैं वो ओपन एपीआईज होती हैं, तो आपको कुछ करना भी नहीं होता, आपको उनके यूज़ करना होता है, एंड दीज आर द पब्लिक एपीआई। तो हम लोग उस एपीआई को ढूंढते हैं इंटरनेट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग चलेंगे इंटरनेट पे, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्रोम, गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ एंड चल लेते हैं गेस्ट मोड पे। एंड यहाँ पे हम लोग आके यहाँ पे हम लोग सिंपली सर्च करेंगे रैंडम मीम जनरेटर एपीआई। तो सिंपली मैंने सर्च किया रैंडम मीम जनरेटर एपीआई, और हमें यहाँ पे गिटहब की लिंक मिली है, एंड इसी गिटहब की लिंक को मैं ओपन करूंगा एंड यहाँ पे हमें चीज़ें मिल जाएंगी जो हमें चाहिए। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, ये देखिए http://meme-api.heroku-app.com/jimmy, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें रेस्पॉन्स में देगा कुछ ऐसा, एंड हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसी URL से मतलब है। तो इसको पहले हम फायर करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंटरनेट की आई थिंक प्रॉब्लम है या कुछ स्लो चल रहा है, आई डोंट, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा। जितनी बार आप इसको रिफ्रेश करोगे उतनी बार हमें एक नया मीम मिलेगा, एंड मीम बेसिकली हमें इस URL वाले की में मिल रहा है। तो ये हमें मिल रहा है बेसिकली जेसन का ऑब्जेक्ट, इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, या आप इस ऐप को ओपन करके और भी काम कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो पोस्टमैन से, या मैं VS कोड से आपको दिखाता हूँ। VS कोड में हमारे पास थंडर क्लाइंट नाम से एक यहाँ पे थंडर क्लाइंट नाम से हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन है, जहाँ पे हम लोग चेक वगैरह कर सकते हैं। तो मैं एक नई रिक्वेस्ट करता हूँ एंड सिंपली रिक्वेस्ट पे पेस्ट करता हूँ, एंड आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए हमें URL में हर बार एक नई मीम मिलेगी। फिर से सेंड करता हूँ, सो आप देखोगे हर बार एक नई मीम मिलेंगी, दैट्स इट, यही हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस URL को कॉपी कर लेते हैं, एंड इस URL को कॉपी करके हम लोग आ जाएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, एंड यहाँ पे हम लोग अपने एक्टिविटी में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस एक वेरिएबल बनाना है, वेल URL इक्वल टू, एंड हम URL को पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट हमें चाहिए। एंड इमेज व्यू को रखने के लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए, तो हम कहेंगे लेट इनिट वैर, एंड इस बार हम लोग कहेंगे इमेज व्यू, एंड जो कि होगा इमेज व्यू टाइप का। अब इसको मैंने लेट इनिट इसलिए रखा है क्योंकि हम अभी यहाँ पे इनिशियलाइज इसको नहीं करने वाले हैं, एंड ऊपर वाले वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया था। चाहो तो आप इसको प्राइवेट रख दो, दोनों को प्राइवेट रख दो, क्योंकि हम लोग इसी क्लास के अंदर इसको यूज़ करेंगे, बाकी हम लोग कहीं नहीं यूज़ करने वाले हैं। सो आप देखो दो वेरिएबल्स हमारे बन गए। अब जैसे हमारा ऐप चलेगा, अब बहुत सिंपल सी बात है भाई, जैसे हमारा यहाँ पे ऐप चलेगा ऑन क्रिएट फंक्शन चलेगा, एंड अभी तो हम मैसेज नहीं देना चाह रहे, तो इस लाइन को हम हटा देंगे, एज सिंपल एज दैट, हमारी लाइन हट चुकी है। एंड यहाँ पे हम लोग इमेज व्यू, अपने इस इमेज व्यू इसका रेफरेंस उठा के हम लोग अपने इस वेरिएबल में रखने वाले हैं। एक बार फिर से देख लें, हम अपने इस इमेज व्यू का रेफरेंस यूजिंग ID हम लोग इसमें रखने वाले हैं, इस वाले इमेज व्यू वाले वेरिएबल में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है यहाँ पे इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID नाम का एक फंक्शन है जो रेफरेंस निकालेगा यूजिंग ID। तो हम कहेंगे r.id.myImageView, दैट्स इट। तो ये बेसिकली हमारे myImageView ID से जो कंपोनेंट होगा उसका रेफरेंस निकाल के हमारे इस इमेज व्यू में रख देगा, दैट्स इट। अब हम लोग इस इमेज व्यू वेरिएबल को यूज़ करके अपने इस इमेज में कोई डेटा सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हम लोग जैसे ही ये काम हो जाएगा, हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ, लोड इमेज फ्रॉम API, एंड ये हमने फंक्शन बनाया है नहीं, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, ऑल्ट एंटर करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो अंडू क्यों हो गया था भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे दो स्टेप करने हैं। सबसे पहले डेटा गेट करना है, गेट डेटा गेट यूजिंग API, हमें डेटा गेट करना है, बहुत सही, बहुत बढ़िया बात है। तो डेटा एक्चुअली गेट कैसे करेंगे, यूजिंग API, एंड API कॉल करने के लिए हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग को दो चीज़ चाहिए, एक चीज़ चाहिए ऐसा तरीका जिससे हम API कॉल कर सकें, एंड वो हमें प्रोवाइड करेगा वोली API। एक वोली नाम से एक लाइब्रेरी है, वो हमें प्रोवाइड करेगी, जिसकी हेल्प से हम लोग सर्वर से डेटा को गेट करके अपने ऐप में ला सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी एक ऐसी लाइब्रेरी जो हमारे URL से इमेज को निकाल करके हमारे इमेज व्यू रख देंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पिकासो। अब ऐसा नहीं सिर्फ यही लाइब्रेरीज हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। आप रेट्रोफिट है, उससे आप रिक्वेस्ट को कॉल कर सकते हो, सर्वर को कॉल कर सकते हो, API कॉल कर सकते हो, एंड ऐसा करके पिकासो के ऑल्टरनेटिव लाइब्रेरीज भी। बट इस ऐप में हम लोग वोली और पिकासो यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग वोली कैसे यूज़ करते हैं, आ जाएंगे फिर से हम लोग इंटरनेट पे, एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे वोली API, ठीक है, वोली API। और यहाँ पे हमें कुछ बढ़िया चीज़ मिलेगी, देखिए
एंड developers.android.com की हमें साइट मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करेंगे एंड यहाँ पे वोली ओवरव्यू है, आप इसको पढ़िएगा, आपके पास टाइम है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, आपको चीज़ें बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले इम्प्लीमेंटेशन को कॉपी करना है एंड अपने ऐप में आ जाना है। यहाँ पे आपको चूज़ करना है ग्रेडल स्क्रिप्ट। ग्रेडल स्क्रिप्ट को में आप gradle.bit बिल्ड मॉड्यूल लेवल वाली ओपन करिएगा एंड नीचे आ जाइएगा एंड यहाँ पर सिंपली हम लोग पेस्ट कर देंगे। सिंक अभी मत करिएगा, अभी एक लाइब्रेरी और ऐड करनी है। एक लाइब्रेरी हमें चाहिए पिकासो, तो हम लोग उसके लिए भी आएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ डालेंगे पिकासो लाइब्रेरी एंड यहाँ पे square.ms.io इस पर क्लिक करेंगे एंड ये लाइब्रेरी है बेसिकली। ये नीचे आएंगे तो इसको मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमें ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी एंड इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसी के नीचे हम लोग चिपका देंगे। एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, यहाँ पे हमें लेटेस्ट वर्जन लाना है। तो लेटेस्ट वर्जन कहाँ से लाएंगे, लेटेस्ट वर्जन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेटेस्ट जार पे क्लिक करेंगे तो हमें एक URL देगा एंड इस URL पे हमें चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए 2 पॉइंट ये वाला वर्जन है, इसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे। कोई आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, ये तो एक ट्रिक है, बस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वर्जन लाने के लिए, दैट्स इट। दोनों लाइब्रेरी किस काम के लिए मैं बता देता हूँ। एक है सपोज आप खाना खा रहे हो, तो एक है खाना को मंगाने के लिए, रेस्टोरेंट से खाना को मंगाने के लिए वोली यूज़ हो रही है। खाना को आपके थाली में सर्व करने के लिए पिकासो यूज़ हो रही है, दैट्स इट। इतना सिंपल सी दोनों लाइब्रेरी का काम है। कैसे करना है मैं भी आपको बताऊंगा। सिंपली नेक्स्ट सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे एंड ये थोड़ा टाइम लेगा सिंक करेगा। तब तक हम लोग क्या करते हैं, वोली API के बारे में सीखते हैं, कैसे रिक्वेस्ट को करनी है। तो रिक्वेस्ट करना बहुत ईजी, आप यहाँ पे मेक अ सिंपल रिक्वेस्ट देख सकते हैं कैसे हमें रिक्वेस्ट को करनी है। तो हम लोग सिंपल रिक्वेस्ट, देखो आपको कुछ नहीं करना होता है, एक न्यू रिक्वेस्ट क्यू बनानी होती है। तो न्यू रिक्वेस्ट क्यू बना लेंगे, अभी मैं कैसे बनाना है ये सब भी मैं बता दूंगा। एंड देन देखो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तो स्ट्रिंग रिक्वेस्ट चाहिए तो स्ट्रिंग, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट चाहिए तो हम जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बना लेंगे, ठीक है। एंड देन आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे URL दे देना है, मेथड दे देना है, URL दे देना है एंड देन आपको लिसनर्स पास करने हैं एंड क्यू में अपनी रिक्वेस्ट को ऐड कर देना है। अगर आप मेक अ स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट देखो तो आप देखो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं, क्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने मेन एक्टिविटी में यहाँ पे एंड वोली के नीचे हम लोग यहाँ क्यू बनाएंगे। तो एक वेरिएबल ले लेंगे, वैल यूज़ कर लो, क्यू इज इक्वल टू, मैं यूज़ करूँगा यहाँ वोली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। आप देखोगे आपका क्यू बन जाएगा और यहाँ पे रेफरेंस पास करना है तो आप दिस पास कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, परफेक्ट है। एंड देन हम लोग को एक रिक्वेस्ट मिलेगी। अब एक कैसे भी रिक्वेस्ट हो सकती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये रिक्वेस्ट जेसन की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है एंड थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ एंड हम लोग क्या करेंगे, कॉल करने के लिए हम क्यू डॉट ऐड कर देंगे अपनी रिक्वेस्ट को, दैट्स इट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि भैया ये हमें वार्निंग दे रहा है कि टाइप मिसमैच, यहाँ पे फाउंड रिक्वेस्ट क्यू हमें क्यों मिल रही। तो बेसिकली यहाँ पे हम रिक्वेस्ट दे देंगे, भैया क्यों दे रहे थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट मिल जाएगी एंड ये फिर से भी वार्निंग दे रहा है, अभी ये सही हो जाएगा जब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाना है, तो रिक्वेस्ट अलग अलग तरीके की बनती है। जैसे हमें स्ट्रिंग रिक्वेस्ट अगर मिल रही है या स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनानी है तो हम स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग रिक्वेस्ट है तो हम ये देखिए स्ट्रिंग रिक्वेस्ट उन्होंने बना रखा है। और अगर आपको जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट चाहिए तो हमने यहाँ पे क्लिक किया मेक स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पे देखिए जेसन एरे रिक्वेस्ट, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। और रिक्वेस्ट फॉर रिट्रीविंग जेसन ऑब्जेक्ट, कभी भी अगर आपको जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे। उसको क्रिएट करने के लिए देखो जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, उसमें आपको गेट मेथड पास करना है रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। एंड देन URL नल, आप देख चाहिए मैं यहाँ से देखूंगा तो हम जो यूज़ करेंगे यहाँ यूज़ करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, परफेक्ट है। एंड जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट में आपको कुछ चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट डॉट मैथड डॉट गेट, हमें गेट रिक्वेस्ट चाहिए तो हम यहाँ पास कर देंगे गेट, ठीक है, परफेक्ट है। एंड क्या कह रहा है, इंपोर्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। एंड देन कॉमा लगा के हमें देखो यहाँ पास करना होता है URL अपना, तो हम यहाँ पे अपना पास कर देंगे दिस डॉट URL। एंड देन हमें नल पास करना है तो यहाँ पे नल पास कर देंगे एंड कॉमा लगा के हमें लिसनर्स पास करने हैं। तो लिसनर पास करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं फुल स्क्रीन पे करता हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए। एंड नल पास करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पॉन्स डॉट लिसनर, तो हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट लिसनर। एंड लिसनर में आपको यहाँ पे देखो, लिसनर में आप
रेस्पॉन्स, एक फंक्शन जो होगा वो रेस्पॉन्स के लिए, सक्सेस के लिए, दूसरा फंक्शन हमारे पास है वो है हमारा एरर के लिए। तो ये बेसिकली ये जो है वो हमारा सक्सेस के लिए, कॉमा लगा के हमारे पास एक है रेस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर, रेस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर। तो ये हमारा है एरर लिसनर के लिए, दैट्स इट। ये दोनों काम हमारा हो गया। और अब देखो हम यहाँ पे एक लैम्डा पास कर सकते हैं रेस्पॉन्स के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्पॉन्स एंड हमें एक लैम्डा चाहिए, तो हम यहाँ पे एक लैम्डा लगा देंगे। आप देखो यहाँ पे इन्होंने लगा भी रखा है, एंड अगर आप ये नहीं भी लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा काम हो जाएगा। एंड हम फिर से वही लॉग से आप प्रिंट कर दो कुछ भी। तो मैं यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को एज अ जेसन प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा रिजल्ट जो आएगा भाई वो हमारा होगा रेस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग, वो चीज़ हम प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। एंड हम लोग एरर आ गई तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लॉग डॉट ई, एंड यहाँ हम लोग लिखेंगे एरर आ गई है, कौन सी एरर आई है, हम लोग इट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, इट को प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। एंड हम एक टोस्ट भी प्रिंट करेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड हम लिख देंगे एरर इंक्लूडिंग द मीम फ्रॉम सर्वर। एंड हमें ये दिखाना है टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, लेंथ लॉन्ग दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, डॉट शो, एंड दैट्स इट। ये हमारा काम हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ बता रहा है, तो रिडंडेंट कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर देते हैं, एंड दैट्स इट। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लैम्डा यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये है कोटलिन की पावर, आप इसको भी हटा सकते हैं। यहाँ भी कुछ एरर दे रहा है, तो ये क्या कह रहा है, ये अच्छा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देन प्रिंट करो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सर्वर कॉल हो गया। और अब हम लोग ऐप को रन करेंगे, देखेंगे क्या रिक्वेस्ट हमारे सर्वर तक जा रही है, इस URL पे जा रही है कि नहीं। एक बार फिर से मैं 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है हमने रिक्वेस्ट क्यू बनाया है, क्रिएट रिक्वेस्ट क्यू नॉट क्वेरी क्यू, एंड दूसरा स्टेप है हमने रिक्वेस्ट को बनाया है, एंड तीसरा स्टेप हमने ऐड कर दिया, ऐड रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट क्यू। पता नहीं क्वेरी की जगह मैं क्यू की जगह क्वेरी लिख दे रहा हूँ। एंड जब आप रिक्वेस्ट बनाओगे तो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, जैसे स्ट्रिंग रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो, जेसन एरे रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो, एंड साथ ही साथ में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। तो हमें क्योंकि रेस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट यूज़ किया। एंड उसमें कुछ पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर की किस मेथड को यूज़ करना चाह रहे हो आप, गेट पोस्ट, तो मैंने गेट यूज़ किया है। हमारा URL है, URL सिंपली हमारा ऊपर वाला ये वाला URL है जहाँ से हमें डेटा मिल रहा है। एंड देन हमारे पास एक नल वैल्यू है, जेसन रिक्वेस्ट है ये, एंड जब सक्सेस होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा और रेस्पॉन्स में हमारा डेटा आ जाएगा, उसको मैंने प्रिंट किया है, लॉक किया है, एंड अगर एरर होगा तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारा काम हो रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और कर देते हैं, एप्लीकेशन रन करने से पहले हम लोग आ जाते हैं अपने मैनिफेस्ट फाइल में। तो आपको प्रोजेक्ट में आना है, मैनिफेस्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे अपने ऐप को इंटरनेट की परमिशन देनी है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड लिखेंगे एप्लीकेशन के जस्ट ऊपर, ये एप्लीकेशन टैग लगा है इसके जस्ट ऊपर, तो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट पे डबल क्लिक करिएगा तो ये वाली फाइल ओपन होगी और यहाँ पे आप टाइप करिएगा यूजर्स परमिशन और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इंटरनेट, android.permission.internet। इसका सिंपली मतलब है कि हमारा जो ऐप है वो हमारे इंटरनेट, फ़ोन के इंटरनेट की परमिशन चाहता है, और एंड्रॉयड का जो पूरा सिस्टम है इस वाले टैग को यूज़ कर देखेगा तो हमारे ऐप को परमिशन ग्रांट कर देगा। अब हम लोग रन करेंगे अपने एप्लीकेशन को, एंड एप्लीकेशन जब रन होगी तो दिखाता हूँ आपको। अभी कुछ भी नहीं होगा, बट हम अगर कंसोल पे देखें तो आप देखोगे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ एंड आप देखोगे यहाँ तो डी रिजल्ट प्रिंट किया मैंने, एंड यहाँ पे देखोगे तो ये जेसन का ऑब्जेक्ट यही हमारा आ रहा है सर्वर से, एंड इसमें देखोगे तो टाइटल भी लिखा हुआ है, इट्स रियली पुट्स टाइटैनिक इन इट्स प्लेस, एंड URL भी आप देखो तो यहाँ पे URL भी हमारा आ रहा है। तो इसी URL को हमें इमेज व्यू में रखना है और ये काम करेगा पिकासो की हेल्प से। जैसे हमारा सक्सेसफुल हुआ, हमारा डेटा सक्सेसफुल हुआ, ये वाला फंक्शन चला, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिकासो की हेल्प से इमेज को पुट कर देंगे इमेज व्यू में। तो हम लिखेंगे पिकासो डॉट गेट, पहले ऑब्जेक्ट निकालेंगे डॉट, फिर हम लोग लिखेंगे लोड, अपना URL पास करेंगे। URL कैसे निकलेगा, रेस्पॉन्स निकलेगा, रेस्पॉन्स डॉट गेट, एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे URL। तो हमें URL मिल गया, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इनटू। तो इसको सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं,
क्योंकि हमें इसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहीं से भी डायरेक्टली स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट, फिर इनटू हमें किस इमेज व्यू में डालना है, हमें अपने इमेज व्यू में डालना है। दैट्स इट, हमारा काम डन है। अब हमारा इमेज जो लोड होगा वो हम अपने आप से इमेज व्यू में चला जाएगा। पिकासो क्या करेगा, पिकासो अपना पहले रेफरेंस निकालेगा, देन इमेज को लोड करेगा इस वाले, इसकी हेल्प से तो हम लोगों ने इवारल से डेटा इवारल निकाला है एंड देन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो यहाँ से इमेज को लोड करेगा और वो पुट कर देगा किसमें, इमेज व्यू में पुट कर देगा। इतना सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर अब मैं रन करूँ तो हमारा थोड़ा बहुत काम होने लगा होगा, आप देखोगे यहाँ पे। सो सिंपल, तो मैंने सिंपली देखिए ये देखिए हमारा इमेज आ चुका है, बट अभी क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जितनी बार हम एप्लीकेशन को रन करेंगे ऑब्वियसली बात ऑन क्रिएट फंक्शन चलेगा, और ऑन क्रिएट फंक्शन चलेगा तो हमारा नया इमेज लोड हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा फंक्शनैलिटी होने लगी है। बस हमें क्या करना है, हमें क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल करना है। तो सबसे पहले ये वाला बार भी हटाना है, तो अभी बार हम हटा लेते हैं। बार हटाने के लिए आप आओगे, अगर देखो तो नीचे यहाँ पे एक वैल्यूज नाम से फोल्डर है रेस्ट के अंदर, इसको ओपन करेंगे तो एक थीम्स नाम से फोल्डर है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो एक फाइल ओपन होगी। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेरेंट में ये देखिए, पेरेंट एक स्टाइल नाम से टैग लगा हुआ है, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे डे डॉट डार्क एक्शन बार है, इसमें हम लिखेंगे यहाँ नो एक्शन बार। एक बार देख लेते हैं, हाँ ओके, नो एक्शन बार मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है, डे लाइट डॉट नो एक्शन बार। तो अभी क्या होगा, अभी हमारे ऐप में एक्शन बार नहीं आएगा, देखिएगा, ठीक है। मैंने सिंपली ये देखिए, ठीक है, तो हमारे ऐप में अभी एक्शन बार गायब हो चुका है, नो एक्शन बार वाला थीम हमने यूज़ किया है। तो सिंपल ये देखिए एक्शन बार गायब हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं एक फंक्शन जो कॉल हो जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने इमेज व्यू पे ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हो, या आप डायरेक्ट एंड्रॉयड एक्टिविटी में और यहाँ पे आप लिसनर XML से भी लगा सकते हो, ऑन क्लिक एंड यहाँ पे लिख सकते हो चेंज इमेज। ये फंक्शन नहीं बनाया तो बना सकते हो, इस बल पे क्लिक कर दो एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, क्लिक कर दो एंड किस में बनाना है, मेन एक्टिविटी के अंदर क्लिक कर दो। तो ये क्या करेगा, फंक्शन बना देगा। आप यहाँ पे आओगे और आप देखोगे नीचे तो फंक्शन बन चुका है चेंज इमेज। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपने ऊपर वाला फंक्शन डॉट लोड इमेज फ्रॉम API कॉल कर लो, दैट्स इट। फिर से ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, कौन सा, ये वाला फंक्शन। एंड ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है भाई, ये दूसरी इमेज ला के लोड कर देगा। सो आप देखो, देखिए मैंने फिर से चला दिया है एंड आप देखोगे तो यहाँ पे हाँ सिंपल सी लोडिंग हो रही होगी। एंड सिंपल अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए हर बार जितनी बार क्लिक करोगे वो फंक्शन कॉल होगा, वो इमेज लोड ले। अब हमें दो काम करना है इस ऐप में, इस वीडियो में, और हमें यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो हमें लोडिंग दिखना चाहिए, बटन दिखनी चाहिए। एंड यहाँ पे हमें एक शेयर नाम से बटन बनाना है, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग एक फोटो लाएंगे, लिखेंगे लोडिंग GIF, हम लोग लिखेंगे, इसको हटा देते हैं भाई, रिमाइंड मी लेटर, लोडिंग GIF मैंने सर्च किया। अब इसमें से जो भी इमेज आपको सही लगे वो ले सकते हो, जो स्पिनर वगैरह दिख रहा हो आपको अच्छा सा, कोई भी ले सकते हो। मैं ये वाली ले रहा हूँ, या इवन कोई भी आप ले सकते हो जो बढ़िया दिखे, ये वाली भी ले सकते हो आप, ठीक है। इवन हाँ बिल्कुल सही, ये वाली भी ले सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो, ये वाली ले सकते हो आप, या ये वाली ले सकते हो आप, या ये वाली ले सकते हो आप, ये वाली ले लेते हैं। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज न्यू टैप कर देंगे एंड GIF मुझे चाहिए, ये तो मिलेगी नहीं, यही वाली लेते हैं GIF, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इमेज न्यू टैप कर देते हैं एंड GIF को सेव कर लेते हैं, सेव इमेज डेस्कटॉप पे, स्पिनिंग लोडिंग, इसका नाम दे देंगे loader.gif। लोडर एक ऑलरेडी एक मेरे डेस्कटॉप पे पहले से पड़ी है, वही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीका पता चल गया आपको, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे इमेज हमारी पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, हीरा, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ड्रॉएबल में इसको पेस्ट करेंगे, एंड पेस्ट कर दिया ड्रॉएबल में loading.gif। और आपको कुछ नहीं करना है, loading.gif आ जाएगी। आपको क्या करना है यार, आपको इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। आपको जहाँ आपने इमेज को लोड किए पिकासो की हेल्प से, ये वहीं पे आपको ये देखिए इनटू से पहले आपको लगाना है यहाँ डॉट प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में r.drawable.loading डाल देना है बस। तो अपने आप से बाकी सारा काम पिकासो कर लेगा। प्लेस होल्डर का मतलब
जब तक वो लोड नहीं होगी तब तक ये चीज़ दिखेगी, ठीक है। बस इतना काम होगा, अपने आप से देखना। मैं रन करूँगा एंड पिकासो अपने आप से काम कर लेगा। इतनी पावरफुल लाइब्रेरी है पिकासो। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने चलाया एंड दैट्स इट। जब तक इमेज लोड नहीं होगी सर्वर से तब तक वाली फोटो देखी, क्लिक किया मैंने, ये देखिए जब तक इमेज लोड नहीं हुई वाली फोटो दिखी, क्लिक किया, जब तक इमेज लोड नहीं हुई वाली फोटो दिखी, जब तक इमेज लोड नहीं हुई वाली फोटो दिखेगी, ठीक है। अब हम शेयर बटन बना देते हैं एंड शेयर बटन बनाना बहुत ईजी है। हम यहाँ पे अपने एंड्रॉयड एक्सएमएल पे चलेंगे, ठीक है, एंड्रॉयड एक्सएमएल पे एंड यहाँ पे हम लोग अपने डिज़ाइन पे चलेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इमेज व्यू को सेलेक्ट करूँगा एंड इमेज व्यू सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको हटा दूंगा लेआउट को एंड यहाँ पे हमें इस तरह के कुछ आइकन्स दिखेंगे एंड हम नीचे से अपना कंस्ट्रेंट जो हम लोग लगाया था उसको मैं हटाने जा रहा हूँ, नीचे से अपना कंस्ट्रेंट हटाने जा रहा हूँ। देखिए अपने इसका कंस्ट्रेंट हटाने जा रहा हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से ये देखिए इस वाले बटन पर क्लिक करूँगा, नीचे से हमारा देखिए इमेज व्यू ऊपर चला गया। अभी देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, इधर से एक बटन इधर से नीचे घसीटूंगा एंड यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। और इस बटन को मैं इस यहाँ से इधर जोड़ूंगा, इधर से इधर जोड़ूंगा, जिससे कि सेंटर पे बटन होगी और नीचे करने के लिए मैं नीचे से जोड़ दूंगा कंस्ट्रेंट लगा। अभी बटन सेंटर पे रहेगी, हल्का सा मैंने ऊपर कर दिया और मैं क्या करूँगा, मैं इमेज व्यू को इससे जोड़ दूंगा। सो आप देखिए इमेज व्यू हमारी गई कहाँ, ये रही इमेज व्यू। आई थिंक इस इमेज व्यू को मैं यहाँ से यहाँ पे जोड़ दूंगा, दैट्स इट। अब हमारी इमेज व्यू पे कंस्ट्रेंट बटन पे लग, इमेज व्यू का कंस्ट्रेंट बटन से लगा है, ना कि डाउन वाले पेरेंट से बटन कंस्ट्रेंट लगा है। तो अब हमारी बटन इमेज व्यू सबसे टॉप पे आएगी, देन उसके बाद बटन आएगी। देखिए मैं रन कर, इस पर पहले शेयर लिख देते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट, बटन का टेक्स्ट, बटन में मैंने क्लिक कर रखा है, यहाँ पे सर्च करूँगा टेक्स्ट एंड टेक्स्ट यहाँ पे लिख दूंगा शेयर एंड ऑब्वियस सी बात है सारा काम हो चुका है। मैं रन करता हूँ एंड आप देखोगे परफेक्ट है। तो एक ही वीडियो मैंने काफ़ी चीज़ आपको सिखा दी एंड आपको 10-15 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, देखिए, ठीक है। सो परफेक्ट है, आपकी इमेज यहाँ पे लोड होती रहेगी, इमेज लोड होती रहेगी एंड आप शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। बट गाइस इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपका ये असाइनमेंट है कि आप शेयर बटन पे क्लिक करने पे जो ऐप शेयरिंग का डायलॉग ओपन करना है वो सारा काम आप करोगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताओ, ऐसे ही ऐप्स मैं लाने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख सकते हो, कहाँ से हो ये चीज़ लिख सकते हो। इसका सोर्स कोड का लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा। आपको लंबी लंबी सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही वीडियो में सारा का सारा ऐप क्रिएट कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में ये चीज़ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो आपके मोटिवेशन बढ़ते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म में लंबा प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, असाइनमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना भी मुझे मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।